नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर एक विंग कमांडर ऑफिसर जो है उन पर संगीन आरोप लगाया है और ये संगीन आरोप उन्हीं की सहयोगी यानी फ्लाइंग ऑफिसर, लेडी फ्लाइंग ऑफिसर ने लगाया है, जिसके बाद वहां पर जांच कमेटी बैठती है। जांच कमेटी से भी वो संतुष्ट नहीं होती, जिसके बाद मामला आगे बढ़ जाता है और थक हार कर वो महिला लेडी ऑफिसर पहुंचती है जम्मू कश्मीर के बडगाम में, जहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। आखिर क्या था पूरा मामला और क्यों विंग कमांडर जैसे ऑफिसर पर इतने संगीन आरोप लगे, और वो भी एयरफोर्स के इंटरनल कमेटी पर भी आखिर उस महिला ने क्यों सवाल दागे हैं, इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल साल 2023 की बात है, आज के एक साल पहले, जहां पर 31 दिसंबर जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है, इसलिए वायुसेना के स्टेशन में ही ये लोग शामिल होते हैं, वहीं पे कार्यरत होते हैं। जिसके बाद 31 दिसंबर साल 2023 के न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए विंग कमांडर जो होते हैं उन्होंने इस लेडी ऑफिसर्स को अपने घर इनवाइट किया था। अब ये ऑफिसर, क्योंकि आप कलीग हैं, तो ऑफिसर पहुंच जाती हैं वहाँ सेलिब्रेशन के लिए, जिसके बाद उन्हें पूछा जाता है उस विंग कमांडर के द्वारा कि क्या आपको न्यू ईयर का गिफ्ट मिला। इस पर महिला ना में जवाब देती है। इसके बाद विंग कमांडर उनसे कहते हैं कि आप अंदर जाइए, कमरे में आपका गिफ्ट रखा हुआ है। अब कलीग थी, वो अंदर चली जाती है और वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि विंग कमांडर जो ऑफिसर थे उन्हीं का वो घर होता है, उन्हीं का वो कमरा होता है। जिसके बाद महिला अंदर पहुंचती है तो इसके पीछे ही वो विंग कमांडर ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं। अब महिला अंदर पहुंचती है तो पूछती है कि आपके परिवार के और लोग कहाँ पर है, तो इस पर जवाब आता है कि परिवार के लोग कहीं बाहर गए हैं, इस वक्त इस कमरे में वो दोनों ही अकेले हैं। महिला को कुछ ठीक नहीं लगता, इस पर वो कहती है कि उसे जाना है, लेकिन विंग कमांडर जो होते हैं वो महिला को रोक लेते हैं। अब महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। महिला पहले तो मना करती है, लेकिन उससे जब मना करती है तो उसे जोर जबरदस्ती किया जाता है। जिसके बाद जो विंग कमांडर होते हैं उस लेडी ऑफिसर से कहते हैं कि तुम मेरे साथ गंदी हरकत करने के लिए कहते हैं, जिस पर लेडी ऑफिसर मना कर देती है। अब विंग कमांडर को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसी ऑफिसर को वहां पकड़कर उनके साथ दरिंदगी करते हैं, रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। और इसके बाद महिला जैसे तैसे धक्का मार के विंग कमांडर को वहां से उस कमरे से भाग निकलती है। अब वहाँ से तो सफल हो जाती है। इसके बाद वो घर लौटती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एक दो दिन उसे सोचने में लगता है, ये अडाप्ट करने में लगता है कि उसके साथ सारी चीज़ें क्या हुई हैं। इसके बाद वो महिला ऑफिसर अपने दो कलीग, लेडी कलीग जो होती हैं, उनसे बताती है कि इस तरह से उसके साथ अपराध को अंजाम दिया गया है। इस पर वो दोनों लेडी ऑफिसर उसे बताती है कि जाइए आप शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि कंप्लेन कराना ज़रूरी है। इस पर महिला को भी लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि महिला ने बताया कि उसके साथ पहले भी कुछ ऐसे गंदी हरकतें हुई थी, लेकिन उसे लगातार ये मना किया गया कि शिकायत दर्ज ना कराए। लेकिन वो जनवरी में ही जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाके उसमें शिकायत दर्ज करवाती है कि फ्लाइंग कमांडर जो है उन्होंने उसके साथ उनके घर में ही रेप किया है। अब मामला दर्ज हो जाता है, शिकायत दर्ज होती है, तो उस कमेटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने में उन्हें टाइम लग जाता है। जिसके बाद जनवरी में कर्नल लेवल के ऑफिसर वहाँ आते हैं जांच के लिए। दोनों को, यानी जो विंग कमांडर हैं उन्हें भी बुलाया जाता है और फ्लाइंग ऑफिसर जो लेडी होती हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। अब वहाँ पे उस कमरे में पूछताछ होती है। दोनों से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था। दोनों का बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया था वहाँ पर। दोनों के बयान दर्ज होते हैं। हालांकि इस तरह के सबूत भी मांगे गए थे महिला से कि आपके साथ उस कमरे में क्या कुछ हुआ, आप क्या सबूत दे सकती हैं। इस पर महिला कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि ऐसे कोई एविडेंस उसके पास मौजूद नहीं थे। हालांकि अगर जांच की जाए तो सीडीआर हो और कपड़े हों, ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ एविडेंस दे सकती थी, लेकिन फिर भी उसे इस तरह से वहाँ पे जलील किया गया। कहीं ना कहीं महिला ऑफिसर का ये मानना था कि जो ऑफिसर थे वहाँ पे वो भी बचाव सिर्फ फ्लाइंग कमांडर की ही कर रहे थे, ना कि उसकी सुनवाई हो रही थी। 2 बार बुलाया जाता है। दूसरी बार जब बुलाया जाता है तो फ्लाइंग ऑफिसर जो लेडी होती है वो कहती है कि उन्हें उस जिस पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं फ्लाइंग कमांडर के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि आप फ्लाइंग कमांडर ऑफिसर के साथ मुझे मत बुलाइए, मुझे सेपरेट अपना बयान दर्ज करवाना है। इस पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्हें कहा जाता है कि आपको इनके साथ ही आना होगा। हालांकि ये लेडी ऑफिसर ने ये एलिगेशंस लगाए हैं। फिलहाल इस सभी को लेकर जांच जारी है, लेकिन उनका आरोप है कि
फ्लाइंग कमांडर जो है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में तैनात है, उन्होंने इस महिला के साथ रेप किया है, जिसके बाद उन्होंने पूरी कार्रवाई के बारे में बताया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 2 बार सुनवाई होती है जिसमें उन्हें कोई हाथ नहीं लगता और ये मामला रफा दफा कर दिया जाता है। अब वो इंटरनल कमेटी के पास वो महिला पहुंचती है, कहती है कि उसने शिकायत की थी, यहाँ तक कि शिकायत के बाद उसका मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराना ज़रूरी समझा गया। इस पर कई बार वो जिद करती है, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और तमाम तरह की उसने जो दलीलें दी थी उसमें भी पूछा जाता है, पूछताछ होती है, लेकिन यहाँ से भी महिला को संतुष्टि नहीं मिलती। कुल मिलाकर महिला का ये कहना था कि उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन जिस तरह से उसके साथ पूछताछ हो रही थी, जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे थे, क्योंकि ये स्टाफ के लोग थे तो उसे वो बेहद खराब लग रहा था। उसका ये मानना था कि जिस दिन उसने रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था, इसके बाद वो पहुंचता है, कुछ दिन बाद महिला जहां काम करती थी उसके ऑफिस पहुंचता है और महिला का ये कहना था कि जिस वक्त वो ऑफिस पहुंचा था विंग कमांडर, उसकी आंखों में कोई भी ऐसे पछतावा नहीं दिखाई दिया। वो एकदम आता है ऐसे जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो। ये तमाम चीज़ें उसने अपने बयान में कहा था। इसके साथ ही उसने कहा कि जब जांच कमेटियां बैठाएगी, कोई भी जांच में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, बजाय इसके कि हर इवेंट में हर जगह उसे जाने पर मजबूर किया जाता था। सोशली उसे बॉयकट करने का भी चलन हो गया था, लोग उससे बात करना ये सब बंद कर चुके थे, मिसबिहेव करने लग गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत हैरेसमेंट फील कर रही थी, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। वो खुद को एब्यूज़ करता देख रही थी, जिसकी वजह से वो थक हार कर आखिरकार पहुंचती है एफआईआर के लिए। आपको बता दें कि महिला का ये भी कहना है कि उन्होंने कहा था कि अगर जांच में कुछ नहीं सामने आता तो हो सकता है तो आप दोनों में से किसी एक की पोस्टिंग यहाँ से दूर कर दीजिए, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। ना ही फ्लाइंग ऑफिसर, लेडी फ्लाइंग ऑफिसर की तबादला होता है, ना ही विंग कमांडर का तबादला होता है। दोनों को एक ही जगह रखा गया था, दोनों वहीं श्रीनगर में ही तैनात थे, जिसकी वजह से महिला हैरान परेशान होकर आखिरकार पहुंच जाती है बडगाम, जहां पे वो शिकायत दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 376(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिलहाल इस केस में ऑर्डर दे दिया गया है जिसमें जांच हो रही है। ये सामने आना बाकी है कि आखिर जो एलिगेशंस लगे थे, क्योंकि ये महिला का आरोप है, अभी विंग कमांडर जो है उनका भी जवाब आना बाकी है। और जिस तरह से उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप है, तो दोनों पक्ष का सुनवाई होना ज़रूरी है। फिलहाल एक पक्ष का ही ये सामने आया है जिसमें उन्होंने, महिला ने बताया है कि इस तरह से उसके साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था और वो भी उनके घर पर ही। जाते जाते महिला ने यह भी बयान दिया था कि उन्होंने जब कमेटी से दरखास्त की थी, उन्होंने गुहार लगाई थी कि हो सकता है तो आप मुझे सेपरेट बुलाएं, क्योंकि बयान दर्ज कराने के लिए आप उस आदमी को भी वहां पे बुला रहे हैं जिस पर उसने आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती और आखिरकार उस कमरे में दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, जिसमें महिला को खुद फील होता है कि उसे जलील किया जा रहा था। तमाम सवालों के घेरे में जिस तरह से उस पर सवाल दागे जा रहे थे, ये तमाम सवाल जो थे महिला को जवाब देना भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे लगा कि कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। जितनी भी कमेटी बिठाई गई थी, कोई भी कमेटी उससे वो जवाब नहीं पा सका जो उसने एलिगेशंस लगाए थे। इसके बाद थक हार कर महिला ने एफआईआर दर्ज कराया है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज है, मामले की तहकीकात जारी है और इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन होता है एयरफोर्स का, वो भी जारी है। और जो भी अपडेट होगा इस केस को लेकर हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।